बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 20 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मक्कातुल मुकरमा और ताइफ को मिलाने वाली एक अहम शाहराह जिसे अल-हदा रोड कहा जाता है, इसके बारे में एलामिया जारी हुआ कि सऊदी जनरल अथॉरिटी ने कहा कि मेंटेनेंस वर्क मुकम्मल होने पर ताइफ अल-हदा रोड जुमेरात 20 फरवरी से दोबारा खोलने का ऐलान किया गया है। याद रहे, अथॉरिटी ने 1 जनवरी 2025 को मेंटेनेंस वर्क के लिए शाहराह को 2 माह के लिए बंद किया था, जिसकी इतलात मैंने आपसे शेयर की थी, जिसकी बिना पर सेल कबीर रोड में काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा था। मेंटेनेंस वर्क तो लाजमी करना था, क्योंकि अगर ये ना किया जाता तो खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनमा हो जाता तो फिर बड़ी मुश्किलात पेश आती। मेंटेनेंस वर्क 2 माह से भी कम अरसे में मुकम्मल हुआ है। इसका मकसद शाहराह के म्यार और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। रोड जनरल अथॉरिटी का ये इकदाम इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के म्यार को बढ़ाने की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। याद रहे, मौसम बरसात में अल-हदा शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है जब बारिश के दौरान पहाड़ से पत्थर रोड पर गिर जाते हैं, जिन्हें हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए शाहराह की बंदिश लाजमी है ताकि इसकी मेंटेनेंस की जा सके। सऊदी अरब के तकरीबन तमाम ही इलाकों में इस वक्त वो तमाम कैमरे मौजूद हैं जो ट्रैफिक फाइन्स को मॉनिटर करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सीट बेल्ट का ना लगाना या मोबाइल का इस्तेमाल करना या दीगर खिलाफ वर्जियों को मॉनिटर करने के लिए ये कैमरे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। वीवर्स, कल जो मैंने एक अहम वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इसकी काफ़ी तफसील से आपको बात बताई थी कि सऊदी अरब में किस तरह से कैमरे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने के बाद काम कर रहे हैं, इस पर एक भाई ने कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने बताया कि वो मदीना से मक्का जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मस्जिद में कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। जब दोबारा वो गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट नहीं लगाई। इस दौरान उन्होंने जो सफ़र किया उसमें 113 रियाल के 10 के करीब गरामे यानी कि फ़ाइन इन्हें SMS के जरिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भेज दिए गए हैं। अब वो क्या करें? तो याद रखें, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये एक काफ़ी ज़्यादा संगीन फ़ाइन में आता है, क्योंकि इससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त किसी भी किस्म का हादसा हो जाए तो शदीद किस्म की चोट लग सकती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक इस बारे में वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी कर चुका है कि मोबाइल फ़ोन अगर कान के साथ लगाकर आप बात कर रहे हों तो उससे ज़्यादा बड़ा जुर्माना उस वक्त आता है जब आपने उसे हाथ में पकड़ा हो और SMS वगैरह लिख रहे हों या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा रकम के लिहाज से आपको जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा एहतियात बरतें, ट्रैफिक कवानीन की किसी भी तौर पर खिलाफ वर्जी ना करें। सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि बड़े हादसात में आपकी हिफाजत करता है, लिहाजा हर सूरत में सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा वो भाई जिन्हें 10 फाइन हो गए हैं, बहुत अफसोस भी है, मगर आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लाजमी तौर पर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट को लगा लिया जाए। अगर आप ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे हैं तो गाड़ी को चलने से पहले लाजमी सीट बेल्ट को लगा लें, क्योंकि ये आपकी जान और माल की हिफाजत करता है। सऊदी अरब में जो भी गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, जब वो मुख्तलिफ वायलेशंस उनसे हो जाते हैं, इन पर ट्रैफिक जुर्माने आ जाते हैं, तो इनकी परेशानी यकीनी तौर पर बढ़ जाती है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, महकमा ट्रैफिक जब इन्हें SMS भेजता है कि इनसे ये वायलेशन सरजद हो गया है, तो इस बुनियाद पर इतनी रकम अदा की जाए। 30 दिनों में इसका क्लेम किया जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की भाई इस बारे में सवालात पूछ रहे थे कि अभी अबशर पर कैसे हम इसको अपडेट करेंगे, कैसे वायलेशन को डिस्प्यूटेड कंडीशन में लेकर आएंगे कि हमने ये वायलेशन नहीं की, हमें ये जुर्माना आ गया है। तो याद रखें, जब आप पर वायलेशन आ जाए तो 3 से 4 दिन के बाद अबशर अकाउंट में माई सर्विसेज, उसके बाद ट्रैफिक को आपने सेलेक्ट करना है और करंट डिस्प्यूट को आपने सेलेक्ट करते हुए अपनी तमाम डिटेल देखनी है। SMS के ज़रिए मरूर की जानिब से जो तफसील आपसे शेयर की जाती है, तो उसी नंबर को आप सेलेक्ट करते हुए वायलेशन में मुख्तलिफ ऑप्शन देखते हुए जो भी रीजनेबल ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट करके आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों में आपको इसका जवाब यस या नो में आ जाएगा।
जुर्माना जब हो जाता है तो अगले ही रोज़ अगर आप इसे पे कर देंगे तो 25% आजकल डिस्काउंट भी चल रहा है, मगर डिस्प्यूटेड कंप्लेन कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है ये जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि जब किसी भी वर्कर का किसी कंपनी के साथ मुआहदा ख़त्म हो जाता है, कंपनी इसे मुआहदा मज़ीद जारी रखने के लिए मुतला कर देती है, तो कंपनियों पर लाजिम है कि एक हफ़्ते के दौरान यानी 7 दिनों के दौरान वो वर्कर के तमाम वाजबात जिसमें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या दीगर कोई भी रकम लेनी हो वो इसे क्लियर करें। अगर वो 7 दिनों में ये नहीं करते तो ये लेबर कवानीन के आर्टिकल 88 की खुली खिलाफवर्जी में शुमार किया जाएगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि अगर कोई भी मुलाजिम खुद मुआहदा ख़त्म करता है तो उस सूरत में मुलाजिम को अपनी रकम कंपनी से लेने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लाजमी इंतज़ार करना होगा। कंपनी अगर खुद मुआहदा ख़त्म करती है तो 1 हफ्ते तक वो पेमेंट मुकम्मल करेगी, और अगर वर्कर मुआहदा ख़त्म करता है तो 2 हफ्ते तक वर्कर को ये रकम देना लाजमी है। कोई भी कंपनी कफील किसी भी वर्कर की वो अदायगियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे दी जाती हैं उसमें से वो रकम काट सकती है जो कि वर्कर के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो, यानी वर्कर ने कंपनी को देनी हो, मगर इसका सबूत कंपनी को लाजमी वर्कर को देना होगा। वर्कर अगर इससे इनकार करता है तो यकीनी तौर पर यहाँ पर आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा और अदालत तक मुकदमा जाएगा। इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कंपनी और वर्कर्स को ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि कवानीन का एहतराम करें, सबूतों के साथ बात करें। अगर कोई भी पार्टी इसमें जालसाजी करेगी तो इसके खिलाफ आर्टिकल 88 के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद इतलात आई हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले चंद रोज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिससे सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। रियाद और इससे मुल्का जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड पर आई है, जिससे सर्दी में कुछ इजाफा देखा जा रहा है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सऊदी महकमा मौसमियात और हिलाल अहमर की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जो कैपिटल रियाद है, इससे मुल्का जितनी भी कमिश्नरीज हैं इसमें बारिशों का मज़ीद इम्कान है। मदीना मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा के इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि कुछ इलाकों में टेम्परेचर माइनस में भी चला जाएगा, लिहाजा गर्म अशिया का इस्तेमाल किया जाए, एहतियाती तदाबीर पर लाजमन अमल किया जाए। वीवर्स, पुरानी कहावत है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। सऊदी अरब ने ये कर दिखाया है। पाकिस्तान जो माशी तौर पर आजकल मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उसके लिए सऊदी हुकूमत का एक बेहतरीन एलामिया जारी हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ित्ते में पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौख़र अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड की जानिब से मज़ीद 1 साल के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर माहाना फ़राहमी की तजदीद के बारे में बताया है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिहाज से ये बेहतरीन इकदाम है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान जिस तरह से सऊदी अरब की भी मदद करता है, इसी तरह से मुख्तलिफ शोबाजात में ख़ास तौर पर पेट्रोलियम और दीगर इशूज़ के लिहाज से सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाते हुए हर कदम ब कदम कामयाबी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करते हुए देखा जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों मुल्कों की अवाम और हुक्मरानों को खुश रखे। रियाद और कसीम में सिक्योरिटी इदारों ने अहम कार्रवाई करते हुए गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस 2 सऊदी और 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्कियों में 2 औरतें और 1 मर्द शामिल हैं। कसीम रीजन में पुलिस ने गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस 2 औरतों और 1 मर्द को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। रियाद रीजन की पुलिस का मजीद कहना है कि अवामी मुकाम पर गैर अखलाकी हरकत करने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदी शहरियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुलजमान के खिलाफ अदाब आमा की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जहां इनके केस मुकम्मल करने के बाद अदालत को भेजा जाएगा ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। याद रहे, इससे पहले इतवार को ही रियाद में 3 औरतों को गिरफ्तार किया था
جو غیر ملکی تھیں، جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھیں، اس بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے ایسی حرکات کی ویڈیوز شیئر کرنا یا پبلک مقامات پر ایسی حرکات کرنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔